ए बंगाल की काली, कलकत्ते की काली, अरे महाकाली, प्रकट हो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी नमस्तुते। जैसा कि मैं बता दूं, मैं आसाम का जादूगर, मेरा नाम जादू ज्वाला सिंह है। इतना ही नहीं, मैं इस आसाम के महाराज को अपने जादू के जोर से जिंद बना दे, और जब चाहता हूं उस जिंद को प्रकट करके अपना कार्य करता हूं। और यहां की महारानी को मैंने डायन बना दिया, और उस डायन से जब चाहूं, जिसे चाहूं, मैं पकड़कर अपने पास बुला लेता हूं। और मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब गुरु भैरवनाथ से मैंने सारी जादुई विद्या सीख ली, तो मैंने क्या किया, अपने गुरु भैरवनाथ को ही मैंने जादू के जोर से मार दिया, और उनका ये तिलस्मी त्रिशूल मैंने हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे पास है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूं, जैसा चाहूं, वैसा बना सकता हूं। मैं मां देवी की आराधना करके नागमणि हासिल करना चाहता हूं। अगर मुझे नागमणि मिल गई, मैं उसे सिद्ध करके अमर हो जाऊंगा, और इस आसाम राज पर एक छत्र राज करूंगा। मैं मां देवी की आराधना करता हूं। ऐ मां, प्रकट हो मां, ऐ मां देवी, या देवी कलकत्ते वाली, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। पूजा में बाधा डाल रहा है, समझ में नहीं आता। आज मेरा जादुई मंत्र क्यों नहीं चल रहा है? लगता है कोई नाग शक्ति मेरी पूजा में विघ्न डाल रही है। है जिंदू, सावधान सावधान चारा जादूगर, सावधान।
ऐ ज्वाला जादूगर, आज तो वर्षों से जिस मणि की तलाश में है, आज तेरा तपस्या सफल हुआ। जा, इच्छाधारी नाग और नागन इस रत्नसार में प्रवेश कर चुके हैं। जा और उनकी मणि हासिल कर इस रत्नसार को जा करके वहां से नाग और नागन से नागमणि हासिल कर और उसे सिद्ध करके अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जा, अमर हो जा। सुना तूने? इस मृत्युलोक में नाग और नागिन आ चुके। चलो चलकर उनको हम ढूंढते हैं। अगर उनकी नागमणि मिल गई तो मैं इस आशा में अमर हो जाऊंगा। आओ आओ महाराज, इस रास्ते से कटे हुए हैं। जय बाबू। आओ उनका पीछा करते हैं, कहीं प्यावार में गुम न हो जाए। क्यों नहीं बाबू? ये अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा तुम्हारा पीछा कोई जादूगर। हाँ नगन, हमको भी ऐसा लग रहा है कोई जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मृत्युलोक न चलो ना, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी। अब क्या होगा? अब क्या होगा नागेश? एक मिनट, ज्यादा परेशान न हो, मैं बता रहा हूँ। ऐसा करते हैं हम लोग, अपना भेष बदल लेते हैं। मैं एक शेर का रूप धारण करता हूँ और आप एक हिरनी का। यानी आप इस समय अपना रूप एक शेर का धारण करेंगे और मैं एक हिरनी का रूप धारण करूंगी। हाँ नगन, और आप आगे आगे भागे, मैं आपका पीछा करूँ ना। यानी इससे किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ देखने वाले को ये पता चलेगा कि एक शेर हिरनी का पीछा कर रहा है। हाँ, ऐसे ही प्राण बचेंगे। इससे पहले कि जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें मायावी रूप धारण करके एक शेर और हिरनी का रूप धारण करके यहाँ से भागना चाहिए। हाँ नगन। तू कहां भागते है? मैं तेरे पीछे हूं। मेरे मंत्र के आगे तू भाग नहीं सकती। मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। राजल, आओ हम लोग आज शेर का शिकार करते हैं। क्या नहीं?
लागन तूने सही कहा था लागन कि ये मित्र लोग चाला नहीं ठीक है लागन, तेरी बात नहीं वाला लागन। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लागन मैंने तुम्हें समझाया था नागेश कि नागेश तुम घूमने की जिद ना करो, क्योंकि आज मेरी माई आंख फड़क रही है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी नागेश। लागन मुझे लगता है कि हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा लागन। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश। लागन तुम्हारी बात अगर आज मैंने मान लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता लागन। लागन लागन अबे लगता है मेरा तुम्हारा साथ छूट जाएगा लागन। ऐसा मत कहो नागेश। और नागन प्यारी बात को मैं ना मानी तो लागन नागन प्यारी बाती को न मैं मानी तो प्राणी छूटते जा रहे, रूठ गई रब को प्राणी छूटे। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश, कुछ नहीं हो सकता नागेश। और प्यारी पिया है आपने न मानी मेरी बात प्यारी। प्यारी पिया आपने न मानी मेरी बात, आज हमारा आपका छूटी रहा है साथ, आज हमारा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागन, कुछ नहीं हो लागन लागन देखो मुझे कोई बुला रहा लागन लागन नागेश तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नागेश, नागेश 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 नागेश। सेनापति सिंह, सर सिंह, मैंने नागेश पर गोली नहीं चलाया। क्या राजन? लेकिन नागेश मर कैसे गया? राजन, अगर आपने इस नागेश पर गोली नहीं चलाया
तुम आखिर वो कौन कमीना है जिसने इस राजेश पर गोली चलाया राजन? अरे क्षमा मुझे देवी करो, हो गई भारी क्षमा मुझे देवी करो, हो गई भारी भूल, मैंने धोखे से लिया छेड़ा तलाशी। देवी जी, जो आज जाने अनजाने में गलती हो गई हो उसे माफ कर दो देवी जी। नहीं राजन, जाने अनजाने नहीं, आज तुमने बहुत पाप किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है राजन, ये क्षमा योग्य नहीं है। तुमने आज मेरे पति को मुझसे छीना है, आज तुमने मेरे पति को मुझसे छीना है और कहते हो जाने अनजाने और क्षमा मांगने आए हो। और क्षमा और क्षमा तुझे मैं ना जन्म गिरू, क्षमा तुझे क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जन्म गिरू और खत्म मेरा है करी दिया मांगी का ये सिंदूर, खत्म मेरा और खत्म खत्म मेरा है कह दिया मांगी का ये सिंदूर, खत्म मेरा तो तुझे क्षमा चाहिए, लेकिन राजन मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी, क्योंकि आज तुमने मेरे पद को मुझसे दूर किया है। एक सुहागिन नागिन को विधवा बनाया है, तुमने मेरी मां का सिंदूर मिटाया है। राजन, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। जैसे मैं अपने पति वियोग में दर दर भटकूंगी, उसी तरह तू भी भटकेगा राजन। जा राजन, जा। मैं अपने पति की चरों की स्वागत खाकर तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे आज मैं अपने पति से दूर हो रही हूँ, जैसे मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है, वैसे मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे महल पहुंचते ही तेरे पत्नी तुझसे दूर होना शुरू कर देगी और तू पत्नी के साथ साथ इस रात से दूर चला जाएगा। तेरा परिवार
तेरा परिवार तिनके के तरह बिखर जाएगा। आज ये नागर का श्राप है, श्राप है, श्राप है। ये आपने कैसा श्राप दे दिया नागरानी? अगर महाराज जिस राज्य में ला रहेंगे, नागरानी इस प्रजा की देख रेख कौन करेगा? और नागरानी महाराज की बंदूक से गोली नहीं चली, नागरानी नहीं चली। ऐ वीर सेनापति, तेरी बात सुनकर तो यह नागरानी मोम के जैसे पिघल जाती है, लेकिन क्या करूं ऐ वीर सेनापति? जैसे गोली से, जैसे बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बाड़ी कभी वापस नहीं आती, वैसे जो मैंने श्राप दिया है वो भी वापस नहीं आएगा। हाँ, यदि तख्त और ताज को, महाराज को बचाना चाहते हो, महाराज को बचाना चाहते हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताऊंगी। आज तूने सचमुच साबित कर दिया कि मृत्युओं के इंसान धोखेबाज होते हैं। याद रखना, याद रखना, ये मेरा श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा। मेरे श्राप से तू नहीं बच सकता। जा। राजन, कौन कमीना है जिसने इन मासूमों की हत्या किया? राजा, मैंने गोली नहीं चलाया शेर सिंह, मैंने गोली नहीं चलाया। राजन, आपकी बंदूक से गोली नहीं निकली और मैं भी देख रहा हूं। ना जाने कौन कमीना इन मासूमों की जान ले ली। राजन, शेर सिंह, उस कमीने का पीछा करो जिसने इनकी हत्या की है। क्या राजन, अगर वो कमीने इस सेनापति शेर सिंह के सामने आ गए तो सेनापति शेर सिंह उन्हें फाड़ कर रखेगा। राजन,